जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू थी जो तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया कहा कि मुझे तो अभी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। फिर वे अपने पति के पास गई और उसे भी कहानी सुनने को कहा तो पति ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय ही नहीं है। उसकी ये मनोदशा देखकर भगवान को उस पर बड़ा ही तरस आया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपना कार्तिक का नियम निभाया। फिर एक दिन भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से अब विमान आया देखकर उसकी सास भाग कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। तब देवरानी भी आती है तो उसको भी मना कर देती है कि तुमने तो बच्चों को ख्याल रखना है। फिर ननद आती है तो फिर वह कहती है तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वही करो। पति कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि आपको तो कारोबार संभालना है, आप उसे संभालो। वो एक पड़ोसन आती है, वे कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो वो कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही थी जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है, तो तुम मेरे साथ विमान में बैठ सकती हो। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो सिर्फ कहानी सुनी ही है, व्रत नहीं किया, फिर भी ये मेरी वजह से स्वर्ग का उसको वास मिल रहा है। बहू का ये विचार मन में आते ही अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू ये धरती पर है। अब तो आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करोगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर साहूकार की बहू उदास भी हुई, लेकिन फिर उसे अपनी भूल पर पछतावा भी हुआ। उसने सच्चे मन से फिर से 3 साल तक कार्तिक मास में तारा भोजन किया। 3 साल नियम से तारा भोजन करने के बाद स्वर्ग से फिर से विमान आया और उसको स्वर्ग का वास मिला। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि कहानी कहने से या व्रत करने से ही नहीं, अपितु मात्र कथा सुनने का भी बहुत अधिक फल है। अर्थात जो कथा को कहते हैं या कथा को सुनते हैं या कथा सुनते सुनते हुंकारा ही भरते हैं, उनकी हाजिरी भी बैंकुट धाम में लगती है। श्री हरि विष्णु जी उनको भी तार देते हैं, उनको भी बैंकुट का वास देते हैं। इसलिए कहानी को हमेशा ही सच्चे दिल से सुने, सच्चे दिल से कहें और सुनते सुनते उसमें हुंकारा अवश्य भरना चाहिए। तभी कहा जाता है कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान विष्णु अपनी दया करे। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।